तो सोचिए, 4 लोग जो बिल्कुल क्लीन शेव होके उनके पास दाढ़ी नहीं थी, ठीक है, बिल्कुल क्लीन शेव होकर वो एक पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं। दिन ढलते ढलते उनकी दाढ़ियाँ इतनी हो चुकी थी, इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि ऐसा लग रहा था कि उन्होंने 1 हफ्ते से खुद को शेव नहीं किया है। उनके नाखून बहुत तेजी से बढ़ने लग गए थे। और उनके जो बाल थे वो भी धीरे धीरे सफ़ेद वाइट होना शुरू हो गए। ये कोई मामूली पहाड़ नहीं है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पहाड़ के बारे में जो माउंट एवरेस्ट से बहुत छोटा है, पर यहाँ इस पहाड़ तक कोई भी नहीं पहुँच पाया है। तो जी हाँ, आपको पता चल गया होगा कि आज हम बात करने जा रहे हैं कैलाश पर्वत के बारे में। द माउंटेन, द वेरी मिस्टीरियस माउंटेन। ये बहुत ही मिस्टीरियस माउंटेन है। आज हम इसी माउंटेन के बारे में बात करेंगे। क्योंकि वो चढ़ने तो जाते हैं, थोड़ी दूर चढ़ते भी हैं, पर थोड़ी देर बाद वो रियलाइज करते हैं कि उनके जो उंगलियों के नाखून हैं वो बड़ी तेज रफ्तार से बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 21,000 सालों से 2016 में नासा ने सैटेलाइट से झलक की थी कैलाश पर्वत। उस पिक्चर कैलाश पर्वत के ऊपर भगवान शिव का चेहरा बना हुआ दिखा। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत पर एक अलग स्पिरिचुअल एनर्जी है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली कोई चढ़ने वाला है। इसको स्पिरिचुअल सेंटर ऑफ द 8,850 मीटर है, उस पर तो लोग चढ़ गए, लेकिन कैलाश पर्वत जिसकी हाइट 6,638 मीटर है, जो कि माउंट एवरेस्ट से हाइट में छोटा है, लेकिन अभी तक इस पर कोई नहीं चढ़ा। तो हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे द कैलाश पर्वत। ये जो कैलाश पर्वत है, ये 4 धर्मों में बहुत पवित्र बताया गया है। हिंदू धर्म, जैन धर्म, बुद्धिस्ट धर्म और बौद्ध धर्म। पहले हम बात करते हैं हिंदू धर्म की। हिंदू धर्म के हिसाब से यहाँ पर भगवान शिव अपने परिवार के साथ रहते हैं। बुद्धिज्म में इसको बुद्ध की जगह मानी जाती है, और जैनिज्म में यहाँ पर जैन धर्म के सबसे पहले तीर्थंकर ने मोक्ष प्राप्त किया था। और 4th है बौद्ध धर्म में इसको पवित्र माना जाता है। ये बौद्ध जो धर्म है, ये बहुत पुराना धर्म है तिब्बत का, ठीक है। अब ये तो हो गई धर्म वाली बात। एक है इंसान जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था कि उन्होंने माउंट एवरेस्ट पे बिना ऑक्सीजन टैंक के चढ़ाई की थी। तो जब हम किसी पहाड़ पे चढ़ते हैं तो धीरे धीरे ऊपर जैसे हम जाते हैं तो क्या होता है, जो होता है ऑक्सीजन लेवल वो कम होना शुरू हो जाता है। और जो माउंट एवरेस्ट है वो तो है बहुत बड़ा, तो वहाँ पर तो सांस लेना मुश्किल होता ही है। पर इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है कि इन्होंने क्या किया कि वो पूरे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गए बिना ऑक्सीजन टैंक के।
और दूसरे बड़े बड़े पहाड़ों पे भी वो बिना ऑक्सीजन टैंक के चढ़ गए। तो फिर चाइना ने बोला, उन्हीं को ऑर्डर दिया जिसने पहाड़ चढ़ा था माउंट एवरेस्ट बिना गैस सिलेंडर के, उनको ही ऑफर दिया चाइना ने कि आप चढ़ो कैलाश को भी। पर जो थे जिनको ऑफर मिला था वो उन्होंने मना कर दिया। और फिर इसके बाद चाइना ने मना कर दिया, ठीक है, कि अब से यहाँ पर कोई भी नहीं करेगा कोई भी खोज, ठीक है। और बौद्ध धर्म में भी इसको द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड कहा गया है, सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। अब क्या है, जैसे कि कुछ लोगों ने क्या किया, एक मिशन किया, इलीगल मिशन कह सकते हैं हम, क्योंकि जो थी परमिशन नहीं थी उनको, पर फिर भी उन्होंने जैसे तैसे करके करा। वो रशिया के थे। और अब क्या था कि जब उन्होंने करा शुरू इस मिशन को, तो क्या था कि जो उनके थे, जो जब उन्होंने शुरू किया इस मिशन को, थे लोग जो इलीगल तरीके से चढ़ना चाहते थे पहाड़ पर, कैलाश पर। तो क्या हुआ, जब वो आए थे यहाँ पर करने रिसर्च, जब वो चढ़ने आए थे तब थे वो बिल्कुल हट्टे कट्टे, वो बहुत एनर्जेटिक थे। पर जब वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू हुए, उनकी जो बॉडी थी वो धीरे धीरे कमज़ोर होना शुरू हो गई थी। उनकी दाढ़ी जो शेव हो रखी थी वो भी आना शुरू हो गई थी, जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था। और जब वो थोड़ा सा ऊपर चढ़ गए तो उन्होंने टाइम देखा, तो हैरान हो गए कि जो टाइम था वो कभी 4 घंटे पीछे चल रहा था और कभी 6 घंटे आगे, कभी 5 घंटे पीछे, कभी कुछ, मतलब टाइम अलग अलग चल रहा था। वो हैरान हो गए और उन्होंने वहीं पर ही अभी रहने दिया, मतलब कि वहीं पर ही उन्होंने बंद कर दिया मिशन। धीरे धीरे उनके बाल भी सफ़ेद हो गए थे। वो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने देखा कि जो उनके सेल हैं वो बिल्कुल कमज़ोर हो गए हैं, बिल्कुल कमज़ोर, ठीक है। और उनकी उम्र 20 साल ज़्यादा हो गई थी, 70 साल जैसे, मतलब ऐसा है कि बुढ़े हो गए थे वो। पर वो जब चढ़े थे तब वो बिल्कुल जवान थे। और धीरे धीरे उनको बीमारियां भी होने लगी, मतलब कह सकते हैं कमज़ोर होने लगे। और उन्होंने फील किया कुछ। और एक और चढ़ाई करने वाला था, मतलब क्लाइंबर था, जब वो उसने अपने एक्सपीरियंस में बताया कि जब मैंने चढ़ाई शुरू की थी तो क्या हुआ था कि मुझे पहले रास्ता मिल गया था, पर जैसे धीरे धीरे मैं उस रास्ते पर चलने लगा तभी एक बहुत तेज़ आंधी आई और उसके बाद मैं रास्ता भटक गया। और मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मुझे वापस से चला जाना चाहिए। और वहीं पर 11वीं सेंचुरी में एक कहानी है कि सिर्फ एक ही बुद्धिस्ट या फिर तिब्बतन संत ही चढ़ पाया है इस पूरे कैलाश पर्वत पे। नाम है मिलारेपा। तो कहानी ऐसी है कि मिलारेपा को चैलेंज मिला था एक, उसी के, मतलब कि वो एक दुश्मन कह सकते हैं, चैलेंज दिया था मिलारेपा को, ठीक है, कि तुम चढ़ के दिखाओ कैलाश पर्वत को। तो कि जब दोनों में चैलेंज था रेस का, ठीक है, जिसने चैलेंज दिया था और मिलारेपा को भी। अब क्या हुआ, जो मिलारेपा है वो वहीं पर ही बैठे रहे और जो वो था जिसने चैलेंज दिया था वो बहुत तेज ऊपर चढ़ना शुरू हो गया। और चैलेंज था कि सूर्य की पहली किरण पड़ने से पहले ही ऊपर पहुंचना है। तो मिलारेपा वहीं पर ही बैठे रहे। उनके फॉलोवर्स ने पूछा
कि आप क्यों नहीं चल रहे। तो फिर उन्होंने कहा कि ना, जब अगर आपको पहाड़ चढ़ना है ये, तो अपने दिल के पहाड़ को चढ़ो पहले, तब जाके तुम चढ़ोगे इस पहाड़ को। तो अब क्या है, जैसे पहली किरण पड़ी, एक किरण पड़ी सूरज की उस पहाड़ पे, तो उसी किरण को पकड़ के वो ऊपर चढ़ गए। ऐसा स्टोरीज में है। एक साइंटिस्ट थे, रशियन, ठीक है, उन्होंने कहा कि ये जो है कैलाश, वो वहाँ पर जो ग्रेविटी है वो अलग है। अब पहले समझते कि ग्रेविटी क्या होती है। ये जो ग्रेविटी है ये फोर्स होती है जो अपनी तरफ चीज़ों को खींचती है। तो वह कहते हैं कि वहाँ पर ग्रेविटी अलग थी, ऐसा माना जाता है। अब क्या है कि जब, और कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ पर पिरामिड है, मतलब कि वो पिरामिड है एक तरीके से, क्योंकि वो जो थे, जो पहाड़ है, ये बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि ये पहाड़ है, ये एक पिरामिड लगता है, ठीक है। और ये नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ को भी दर्शाता है। और क्या है, ये जो हर एक तरफ से इससे कोई ना कोई नदी बहती ही रहती है, ठीक है। अब क्या है, इसके पास दो झीलें हैं। एक है राक्षस ताल, और एक राक्षस ताल और एक मानसरोवर। अब क्या, जो राक्षस ताल है इसको द डेवल्स लेक भी कहा जाता है, कि ये डेवल्स लेक है क्योंकि इसका जो पानी है वो बिल्कुल खारा है, इसके आसपास जीवन नहीं पनप सकता, ठीक है। और जो इसके पास वाली है जो लेक है मानसरोवर, ये जो है, ये कहते हैं कि ये बिल्कुल मीठा पानी है इसका, और ये पनप सकती है, मतलब इसके आसपास जो लाइफ है वो हो सकती है, ठीक है। ये दोनों अपोजिट लेक हैं। अब क्या है, हमने इतनी सारी बातें जानी है कैलाश पर्वत के बारे में, और अब ये नहीं पता कि ये क्यों नहीं लोग चढ़ पाते, ये आज तक मिस्ट्री है। आज लोग मार्स पे जाते हैं, ठीक है, समुद्र के गहरे अंदर तक वो होते हैं, अंदर तक चले जाते हैं, मतलब गहराई भी पता है लोगों को, पर आज तक ये नहीं पता लोगों को कि ये कैसे है, ये क्यों होता है। अगर ऐसे आपको इंटरेस्टिंग वीडियो देखने में मज़ा आया तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब।